इस बार चुनाव में अलग अलग अधिवक्ताओं की अलग अलग राय है। कोई इससे तो जरूर इनका भी विकास के नाम पर देख रहा है, तो कोई इससे भ्रष्टाचार के नाम पर देख रहा है। आइए हम RRS न्यूज पर। सर, चुनावी सरगर्मी जो है ना अंतिम चरण में है सर। आप सीनियर एडवोकेट है सर बाद में, तो सर क्या देख रहे हैं, किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को छींटाकशी के भी आरोप लग रहा है, तो किस तरह से चुनाव लोग लड़ रहे हैं, अब क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार आजाद जी, जो आप अधिवक्ता बंधुओं के बीच में इतना मेहनत कर रहे हैं और अधिवक्ताओं की बातों को आप मंच दे रहे हैं जहाँ पे सही बातें आ रही हैं। एक लोगों को सही आकलन पता चल रहा है कि अधिवक्ता क्या सोच रहे हैं, कौन क्या चाहता है, इस तरह की बातें आ रही। इसके लिए आपको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। रहा आपका सवाल जो ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवियों का समाज है, सभी डबल ग्रेजुएट्स हैं, समाज में भी हमारा आदर होता है। अगर हम लोग यहाँ पर जो ये चुनाव है, जो परिवार का चुनाव है, अगर इसमें अगर हम लोग व्यक्तिगत छींटाकशी करेंगे तो समाज पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि यार जो जिनको हम आदर से सर कहते हैं, साहब कहते हैं, अगर वो लोग इस तरह से इतना व्यक्तिगत होकर नीचे गिर सकता है तो फिर समाज किस हो जाएगा। तो ये तो हम सभी जो भी प्रत्याशी हैं उनसे तो अनुरोध करेंगे कि आप लोग इस तरह का जो व्यक्तिगत रिमार्क्स किसी पर न किए, पहला। दूसरा क्या है कि आप जो है यहाँ पर आए हैं, अधिवक्ताओं को घर चलाने के लिए नहीं आए। जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, हमारे एसोसिएशन का मकसद क्या है? एसोसिएशन का मकसद ये होता है कि जो भी अधिवक्ता यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अगर प्रैक्टिस में अगर कहीं पे कुछ बाधा आ रही है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो उस पर मदद कीजिए। अगर जुडिशरी के साथ कहीं हमारा कुछ उनकी हस्तक्षेप की आवश्यकता, तो वहाँ पर एसोसिएशन मदद करता है। ना कि ये घर चलाना और ना खिलाना और पिलाना, ये सब चीज़ की बात नहीं है। थोड़ा गिरावट तो है हमारे बुद्धि समाज में, थोड़ा ये जो हमारा बुद्धिजीवी समाज है इसमें थोड़ी गिरावट आई है। जो पहले था, जो पहले के लोग मेंटेन किए थे, वो वाला तो अभी नहीं चल रहा। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि अब धीरे धीरे जो अभी जो नए लड़के आए हैं वो लोग बहुत ही समर्पित लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, मेहनत के साथ आए हैं। हमारा लग रहा है कि इधर विगत 10 वर्षों से जुडिशरी में भी जो नए लड़के आए काफ़ी स्थान बनाए हैं। इसलिए ये उम्मीद है कि जो बार में अब धीरे धीरे सुधार होगा, एक अच्छा माहौल फिर से बनेगा, चुनाव अच्छे माहौल, हेल्दी माहौल में लड़ा जाएगा। लोग जो है जो विकास जो शब्द दिया गया, विकास का मतलब ये नहीं कि यहाँ बिल्डिंग बने, विकास का मतलब होता है कि अधिवक्ताओं का भी जो व्यक्तित्व है वो ऊँचा उठे। अगर हमारा व्यक्तित्व ऊँचा नहीं उठेगा तो बिल्डिंग लेकर क्या करेंगे? बिल्डिंग बहुत आलीशान बना दीजिए, अधिवक्ता का क्वालिटी गिर जाए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें बिल्डिंग भी चाहिए, हमें अच्छे अधिवक्ता भी चाहिए कि जो देश लेवल पर काम करे, जिनका नाम धनबाद से ऊपर बाहर निकले। सर, जो बिल्डिंग की बात हो रही है, आपने बिल्डिंग की बात करी, 1,60,00,000 की बिल्डिंग की बात जो है कही जा रही थी बनना है, और करीब 1.5 करोड़ बनने की बात जो है वर्तमान कमेटी का जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि इसमें करीब 1.5 करोड़ रुपये आने में होगा, करीब 8 तले मंजिल बनेगी। तो निश्चित तौर पर सर इसको लोग जो है ना चुनाव का मुद्दा है और उसको जो है ना वोट के रूप में उसको देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि सर सिर्फ बिल्डिंग बना देने से वो वोट के लिए लायबल हो जाएंगे? क्या है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्डिंग बना देने से कोई वोट के लिए लायबल नहीं हो जाता। लेकिन वर्तमान कमेटी ने सिर्फ बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया है, उन्होंने एक विश्वास का भी निर्माण किया है लोगों के बीच में। मैं विगत 15 सालों से इस बार में हूँ, बार का सदस्य, काफ़ी इलेक्शन देखा हूँ। लेकिन जो वर्तमान कमेटी है, इन्होंने आम अधिवक्ताओं के बीच में जगह बनाया है। विश्वास इन्होंने बनाया है। इस विश्वास का मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि इनका कमिटमेंट था कि इस बार को प्लास्टिक से मुक्त करेंगे। ये जो आप जो देख रहे हैं मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, उसका उद्देश्य भी वही है कि हमारे अधिवक्ता जो प्लास्टिक के नीचे बैठ रहे हैं मजबूरीवश, वो उस बिल्डिंग में शिफ्ट कर जाएंगे। क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वो एक साल में तो बनेगा नहीं, उसके लिए समय चाहिए। तो वो समय उनको दिया जाएगा। हम लोग इस बार आश्वस्त हैं कि इनको एक मौका देंगे कि ये आएँ और जो अपना इन्होंने लक्ष्य रखा है इसको पूरा करें, जिससे अधिवक्ताओं को एक अच्छा स्थान मिले, वो अपने सिटिंग प्लेस से पहचाने जाए। सर, एक सवाल आता है कि सर वर्तमान कमेटी जो है सर, उसमें कितना प्रतिशत लोग रोल बैक करेंगे और कितने लोग बैक हो जाएंगे? आपका प्रतिशत हम पूछ रहे हैं सर, नाम नहीं बताना है आपको सर, प्रतिशत पूछ रहे हैं, कितना प्रतिशत लोग वापस आएंगे सर और कितना लोग बैक हो जाएंगे? ऊपर के लोगों का तो मेरा मत है कि 100% वापस कर जाएंगे।
वापस कर जाएंगे ऊपर के पद के। सर। अच्छा ठीक है सर, अब एक और सवाल है सर कि कुछ प्रत्याशी युवा प्रत्याशी भी है और उनका जो छवि अच्छा है और कुछ करना चाहता है, तो क्या नहीं लग रहा है कि कुछ लोग कम से कम नया कुछ लोग आए? बिल्कुल मिलना चाहिए, कुछ लोग नया आना बिल्कुल। चाहिए, खास युवा लोग जो है उसको आना चाहिए ना, बिल्कुल। उसकी प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उनको मिलना चाहिए और वो साबित भी कर रहे हैं। साबित कर जो योग्य हैं उनको ये बार चुन लेगा। ये डबल ग्रेजुएट्स का है। मैं जो अभी आपको बोल रहा हूँ ना कि जो ऊपर के लोग कमबैक करेंगे, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आम अधिवक्ताओं की राय है कि इसके पहले भी एक कमेटी ने कुछ काम किया था और वो कमेटी नहीं आई तो वो बिल्डिंग यूं ही पड़ा रह गया। बार यहाँ तक कि कोर्ट मुकदमों में घिसटे जाने लगा, माने हमारे बार के पदाधिकारियों के ऊपर वारंट होने लगा। तो ये परिपाटी है। तो बार के अधिवक्ता जानते हैं कि अगर नहीं आया ये कमेटी तो फिर ये खंडर हो जाएगा, काम होगा ही नहीं ना। इसको रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, बहुत सा यहाँ पर खेल हुआ। काउंसिल ने इनडायरेक्ट रूप से इंटरफेयर किया, जो नहीं करना चाहिए था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हाईकोर्ट में मामला चला गया, फिर हाईकोर्ट के देख रेख में फिर यहाँ पर जीबी हुआ, जो जीबी नहीं था क्योंकि उसको सीमित कर दिया गया। तो जीबी के मामले में ज़्यादा प्रत्याशी इस वर्तमान कमेटी है, ज़्यादा प्रत्याशियों ने और ज़्यादातर अधिवक्ताओं ने जीबी की बैठक नहीं कराने के लिए वर्तमान कमेटी को कटघरे में खड़ा किया है। जो मेरा एनालिसिस, हमारे जो टीम का जो एनालिसिस है बताता है सर, काम का श्रेय तो हमको लग रहा है वर्तमान कमेटी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग दे रहे हैं, लेकिन जीबी मीटिंग के लिए सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक्चुअली जब इन्होंने पदभार ग्रहण किया था तो वो कोरोना का पीरियड, तो कोरोना के पीरियड में जनरल बॉडी का मीटिंग आप कॉल पर नहीं कर सकते थे इस पर कोरोना रूल्स। एक साल के बाद जब कोरोना का हुआ तो इन्होंने नया बिल्डिंग जो बनाने का निर्णय लिया, तो उस नया जो बिल्डिंग जो बना है उस जगह पर जो हमारा पुराना प्रीमाइसेस था, वहाँ पर मान के चलिए कम से कम 150-200 लोग बैठते थे। तो जब इस कमेटी ने निवेदन किया कि आप लोग यहाँ से खाली करिए, तो अगर अधिवक्ताओं में आक्रोश होता तो उस वक्त ही वहाँ पर विरोध कर देते कि आप जीबी कराइए तभी हम लोग खाली करेंगे। लेकिन जब अधिवक्ता खुद से ही स्वतः वहाँ से हट गए, इसका मतलब कि वो जनरल बॉडी में वो अप्रूवल ही है। क्योंकि जब मुझे कहा गया कि संतोष जी यहाँ का निर्माण होगा, आप हट जाए, और मैं जब हट जा रहा हूँ तो मेरा समर्थन उनको काम करने के लिए। इसलिए सवाल खड़ा होगा कि जिस ट्रांसपेरेंसी से वर्तमान कमेटी काम की, इस हिसाब से देखा जा रहा है कि जीबी की मीटिंग नहीं होना उसके लिए दाग के रूप में देख रहा है कि नहीं, ये प्रॉब्लम को जनरल बॉडी मीटिंग का सवाल वही लोग उठा रहे हैं जिन्होंने कभी अपने टेन्योर में कभी जनरल बॉडी का मीटिंग कराया ही कभी नहीं कराया। इस कमेटी के आने के बाद एक बड़ा चीज़ तो ज़रूर हुआ है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि गिरावट आई है। तो गिरावट तो आया क्योंकि कमेटी के अंदर जो होता था एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार, वो हमारे बीच में आ जाता था कि आज फलाने ने फलाने को ये कहा, ढकाने ने उनको ये कहा। लेकिन इस कमेटी का कम से कम ये बड़ा बात बोलेंगे कि ये जो कमेटी आई है तो इनके बीच में संवाद अच्छा है। अगर इनके बीच में कुछ मतभेद भी है तो बाहर नहीं आता है, और इन्होंने काम करके दिखाया, एक दूसरे का सहयोग लेकर 16 व्यक्तियों को एक साथ लेके चलना, ये भी लीडरशिप का क्वालिटी है। इसके पहले के जो टेनियर में लोग थे वो लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनके समय में बार दो फार था। ये पूरा बार जानता है, ये पूरा बार जानता है कि सचिव अलग कुछ लोगों को लेके चल रहे थे, अध्यक्ष कुछ लोगों को अलग लेके चल रहे थे। पूरा बार जान रहा था कि दो फार चल रहा है और बार का कोई विकास ही नहीं हो पाया उसके कारण। फंड तो उस समय भी यही था, पैसा तो उस समय भी आती थी। सर एक कमेटी, इस वर्तमान कमेटी का एक और जो है एक दाग के रूप में लोग देखते हैं कि जो आप एडवोकेट का जो कमरा अलॉटमेंट का बात हो रहा था, चैम्बर वही सर कमरा जो चैम्बर कोटा को जो अलॉटमेंट हुआ था, उसमें बहुत सी चीज़ों का जो है ना गड़बड़ झाला के बारे में लोग, बहुत सारे लोग जो है वकील लोग इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। सर उसको कैसे देखते हैं सर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये चैम्बर का मामला बहुत उठा, उसके लिए कुछ लोग कोर्ट में भी गए, कोर्ट में उनका पिटीशन खारिज हो गया। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में भी गया, जहाँ हाई कोर्ट ने उनके मामले मैंने इस बात को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसका इस मामले से लेना देना नहीं है। चैम्बर का जो आवंटन हुआ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहली बार किसी कमेटी ने लेटर ऑफ इंटरेस्ट लोगों से मांगा था कि कौन कौन चैम्बर चाहता है। उसके लिए मैं भी था, मतलब मैं भी डाल सकता था, जो भी अधिवक्ता थे वो डाल सकते थे। उनसे लेटर लिया गया और उसके बाद उनके बीच से, क्योंकि चैम्बर तो सीमित था ना, चैम्बर तो सीमित था। मान लीजिए हमारा यहाँ स्ट्रेंथ मान लीजिए 4000 का है, तो 4000 चैम्बर तो नहीं बन सकता। तो जितना चैम्बर बना उसमें जो जिनकी योग्यता जिस आधार पर थी वो कमेटी ने मिलकर निर्णय लिया। सारी कमेटी इसके लिए मैंने बधाई का पात्र है कि उन्होंने हर क्षेत्र से, हर कोने से, हर मजहब, धर्म, जाति, जो भी
यहाँ तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन हर जगह से चुन के उन्होंने जो योग्य थे, जो पात्र थे, उनको दिए। सर एक अंतिम सवाल सर हम कर रहे हैं, आप बात बोल रहे हैं, सब ढंग से और थोड़े ढंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर एक सवाल और, कितना प्रतिशत आप लोगों को वर्तमान कमेटी को काम के एतबार से आप देना चाहते हैं? काम के लिए इनको 100 मार्क्स, मतलब कोई भी आप एक भी परसेंटेज काटना नहीं चाहते हैं? नहीं, यानी काम जो के जीबी की बैठक नहीं हुई, जो आपका चैम्बर अलॉटमेंट की जो बात है इसमें जो कमी, ये आप उसको नहीं देख पाते? नहीं, जीबी की बैठक इन्होंने 11 तारीख को रखा था। वर्तमान कमेटी ने जीबी की मीटिंग 11 तारीख को घोषित करके रखा था, लेकिन काउंसिल चाहती थी कि 1 तारीख को हो जाए। हमारी माननीय जो काउंसिल चाहती थी 1 तारीख को हो जाए, काफ़ी दबाव हुआ। ये 1 और 11 के चलते हाईकोर्ट के निर्णय पे जीबी हुआ 17 को, और उस स्पेशल कमेटी बनी, उनके नेतृत्व में जीबी हुआ। उसके बाद इलेक्शन कमेटी का चयन हुआ और वर्तमान कमेटी ने सारा कार्यभार उनको सौंप दिया, और देखिए सुचारू रूप से काम चल रहा है, कहीं भी किसी तरह का विरोध नहीं हुआ, किसी तरह का। अगर कमेटी को यहाँ तक कि ऑडिट कराने के लिए काउंसिल को बोला गया, अगर ये पारदर्शिता नहीं है तो क्या है? सारा का सारा आप जाके आप देख सकते हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप जाके देख सकते हैं कि इस वर्ष का टोटल फाइल बार में मौजूद है, टोटल ब्यौरा, लेखा ब्यौरा सब उपस्थित है, आप देख सकते हैं। इसके पहले की कमेटी का आप जाके एक शीट दिखा दीजिए कि सिंगल शीट मिल जाए, तो मैं मानूंगा कि लोग सवाल उठा रहे तो जायज़ है। ये एक संस्था है ना सर, इस संस्था का जो डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल रहना चाहिए कि कोई भी पीढ़ी आए तो देखे कि उस 90 में क्या हुआ, 95 में क्या हुआ, 2000 में क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन वर्तमान कमेटी ने एक अच्छी परिपाटी चालू की है, उन्होंने अपना वहाँ पर रखा है, सब कुछ आप देख सकते हैं, आप देखकर जनता को बता सकते हैं, आम अधिवक्ताओं को बता सकते हैं क्या सही और क्या नहीं। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप किस तरह देख रहे हैं बात, चुनाव हो रहा किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा सर? बार का चुनाव पारदर्शिता, शुचिता और विकास के नाम पर चुनाव लड़ जा रही है। और ये आरोप प्रत्यारोप जो हो रहा है सर, दूसरे पर छीटाकशी हो रही है, वो कौन की है? वह एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी पर जो लाछन लगा रहे हैं सर, वह उनका दायरा है लगाने का, वो लगा रहे हैं, उसका परिणाम मतदाता देंगे। नहीं तो आप जो बोल रहे थे सर कि जो शुचिता का, विकास का मुद्दा पे, तो आरोप प्रत्यारोप से क्या विकास होता है सर? आरोप प्रत्यारोप से विकास का मार्ग प्रशस्त करता है क्या? आरोप प्रत्यारोप कौन किस संदर्भ में किसके प्रति लगा रहा है, या उनकी सोच है। बार के अधिवक्ता विकास चाहते हैं, बार के अधिवक्ता सुविधा चाहते हैं, बार के अधिवक्ता सुरक्षा चाहते हैं, बार हर प्रकार के समस्याओं से निपटने के लिए अपना प्रत्याशी चुनते हैं और उनके खिलाफ में प्रतिद्वंदी भी खड़े होते हैं, और एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी पर जो है कि अगर सीमा के दायरे में रह करके आरोप लगाते हैं तो वह ठीक है, और सीमा को उल्लंघन करता है तो यह उनके खिलाफ जाएगा, खिलाफ जाता है। बिल्कुल जाएगा। मतदाता यहाँ पर सब पढ़े लिखे हुए हैं। सर वर्तमान कमेटी जो है इसमें कितने प्रतिशत लोग वापस आ रहे हैं, कितना लोग बैक हो रहे हैं? ये हम कोई फूल और अरवा चावल लेकर के भाग नहीं रहा है कि इस पर हम बता सकें। यह एक कल्पना आधारित सवाल है जिसका जवाब देना उचित नहीं। सर काफ़ी समय से आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी जूनियर लोग आपका है, कुछ तो फीडबैक होगा सर जो आप शेयर कर सकते हैं मीडिया को, अपना जो अनुमान आपका है। देखिए ये स्पष्ट है कि काम बोलता है, आप काम करिएगा तो जनता आपको चुनेगी। मतलब कहने मतलब वर्तमान की कमेटी जो काम यही कर रहे हैं क्या? बिल्कुल काम जो किया गया है, हम देख रहे हैं कि वर्षों बरस से सीजीएम कैंपस में जो भी अधिवक्ता बैठ रहे थे तो उनके साथ भेदभाव अपनाया जा रहा था, मुंह देख करके उनको सुविधा दी जा रही थी, और कई कारणों से सुविधा कुछ लोगों को दिया जा रहा था और कुछ लोगों को नहीं दिया जा रहा था। लेकिन वर्तमान समिति के द्वारा देखा गया कि एक नज़र से सबको एक तरह का सुविधा सीजीएम कैंपस में दिया गया। माना कि कुछ सुविधा और चाहिए था, माना कि कुछ त्रुटियां हुई है, कुछ भूल हुई है, कुछ किया जा सकता था जो नहीं हो पाया है, तो देखिए वो अपेक्षा बहुत रहती है और एक ही बार में सब कुछ पाना संभव नहीं है। और देखा जाए तो क्या, देखिए हम स्पष्ट शब्दों में आपको बता देना चाह रहे हैं कि देश अगर याद रखेगा तो नरेंद्र को याद रखेगा, और धनबाद बार याद रखेगा तो अमरेंद्र और जितेंद्र को याद रखेगा, और अमरेंद्र की सरकार कभी भी भूलने से भुलाई नहीं जा सकती है जो इसने नींव का
पत्थर रखा है, इस पत्थर को उखाड़ कर फेंकना भी किसी प्रतिद्वंदी के बस की बात नहीं है। और सर एक बात आप बता दीजिए सर, आप विभाग बोलते हैं सर, तो आप एक बात बताइए सर, वर्तमान कमेटी को कितने प्रतिशत नंबर दीजिएगा सर अगर काम के एतबार से देखा जाए तो? देखिए, अगर काम करने के बाद मतदाता उनको मत नहीं देते हैं तो दुर्भाग्य कहा जाएगा उन मतदाताओं का कि फ्यूचर में कभी भी कोई भी प्रत्याशी जीत कर आएगा तो काम करना नहीं चाहेगा, क्योंकि काम का परिश्रम नहीं मिलता है। तो फिर मतदाता अपना जिसको चुनते रहे, प्रत्याशी काम नहीं करेंगे। हमारा अपील है उन मतदाताओं से कि यदि आपके लिए काम किया जा रहा है और काम किया गया है तो आप अपने खुली आंखों से विचार कीजिए और उसके आधार पर प्रतिफल दीजिए। आप वकील हैं, आपको फीस नहीं मिलेगा, क्या काम कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। तो भाई जिसने काम किया है उसका भी अपेक्षा है कि हम काम किए हैं, हमको इसका प्रतिफल मिलना चाहिए और मिलना चाहिए और देना भी चाहिए। हाँ, अगर कोई प्रयास करता है अगला बार तो उसको भी देखा जाएगा, लेकिन इसको। और दूसरी बात, गौर कीजिए कि ये कमेटी के द्वारा जो काम किया गया महज 1 साल में किया गया है। कहने के लिए 2 साल मिला है, लेकिन गौर कीजिएगा कि जो प्रारंभिक साल मिला वो कोरोना ग्रसित काल था। कोरोना में अधिवक्ता मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, कोर्ट चल नहीं रहा है, जैसे तैसे घसीट की व्यवस्था चल रही है। उस व्यवस्था में खाली बताया जा गया, हम लोगों को पता है कि वर्तमान कमेटी को फंड खाली मिला, वो रिक्त था। और ऐसी स्थिति में पाई संग्रह करना, मृतक अधिवक्ताओं के परिवार को कंपनसेशन देना, राशि देना, बीमार अधिवक्ताओं को इलाज कराकर स्वस्थ करना और अन्य सुविधाओं से उन्हें युक्त करना, और करते हुए सीजीएम कैंपस को बनाया गया, जहां पर बैठे हुए देखिए है बिजली है, पंखा है, बगल के भी शेड है उसमें भी बिजली है, पंखा है। और अभी आगे बढ़िए एसडीओ कैंपस में जाइए, वहाँ भी बिजली का तो जरूर व्यवस्था है। पंखा नहीं हो पाया है, अगला बार होगा। और इस बार हमें पता है कि यह कमेटी संकल्प ले चुकी है कि हम इस बार यहाँ का झुग्गी जो है, जो प्लास्टिककरण हुआ है, इस प्लास्टिककरण को एक विशेष व्यवस्था देकर के इसको बदलाव करेंगे। तो हमें विश्वास है कि जरूर करेंगे कि जो खंडहर जो बन चुका था वहाँ पर, उसको उखाड़ करके और एक नया भवन बनाने का काम किया है, तो जरूर इनका भी भाग्योदय होगा, हमें विश्वास है। और विश्वास पर कायम भी अधिवक्ताओं को रखना चाहिए और प्रतिफल देना चाहिए। सर प्रतिशत बता दीजिए सर, कितना प्रतिशत आप मार्क्स दीजिएगा सर वर्तमान कमेटी को काम के एतबार से? देखिए, काम करने के लिए तो इसको 1 साल तो मिलबे किया है, तो हम कहेंगे कि इसको पूरा 2 साल दीजिए ताकि यह काम करे। जिसको अगर देखिए किसी से 6 महीना का टाइम दीजिएगा और प्रतिफल मांगिएगा तो कोई भी, जैसे कि कोई चीज़ अगर 9 महीना में होता है तो उसको 6 महीना में खोजिएगा तो वो प्रतिफल नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कैसा मिलेगा, पूरा परिपूर्ण नहीं रहेगा। तो इसको हमारा कहना है कि 2 साल का मौका मिलना चाहिए और यह एक मौका मिलना ही चाहिए। सर नंबर नहीं दे सकते? नंबर तो 100% के ऊपर जा रहा है। आपने 100% नंबर देना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।